हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले लाइसोसोम। तो हमने अभी तक देखा है कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस से या न्यूक्लियोलस से राइबोसोम प्रोड्यूस होता है। राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और ये जो प्रोटीन बनता है थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ट्रांसपोर्ट होता है और ये ट्रांसपोर्ट होके जाता है गोल्जी अपरेटस तक। गोल्जी अपरेटस क्या करता है? गोल्जी अपरेटस मॉडिफिकेशन करता है सेल के अंदर और मॉडिफाई होने के बाद विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द सेल। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर कई बार कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। और जो ये वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं इनको क्लीनिंग करने का काम करते हैं हमारे स्पेशल काइंड ऑफ सेल जिनको कहा जाता है लाइसोसोम। सो लाइसोसोम का काम है जो भी सेल जो डेड हो चुके हैं, ठीक है, या जो सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे उनको ख़त्म करना। इसलिए इनको एक और नाम देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सो दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है, और सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ठीक है। कई बार ये खुद के सेल को भी मार देते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटोफेजी। अच्छा, अब यहाँ तक हमने कर ली बात। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो अपने लाइसोसोम है वो बनते कैसे हैं। तो जो गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी अपरेटस एक और स्पेशल काइंड का वेसिकल बनाता है जिनको कहा जाता है लाइसोसोम, ठीक है। सो बेसिकली ओरिजिन कहाँ से होता है लाइसोसोम का? विद द हेल्प ऑफ गोल्जी अपरेटस। और इस बात को सबसे पहले ढूंढा था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था क्रिश्चियन डी डुवे इन 1955। और अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई कि सुसाइडल बैग को गोल्जी अपरेटस ने बनाया था या लाइसोसोम गोल्जी अपरेटस ने बनाया था क्योंकि बॉडी के अंदर वेस्ट जनरेट हो रहा था और उस वेस्ट को क्लियर करना था, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि मतलब ये एक छोटा सा लाइसोसोम कैसे ये सारी चीज़ें कर पाता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये प्रेजेंट एक्चुअली में होता कहाँ पे, ठीक है। तो इन सारी बातों को हम क्लियर करते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, स्मॉल स्ट्रक्चर है और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। यहाँ मुझे एक मेम्ब्रेन की लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, स्मॉल स्ट्रक्चर है और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? जनरली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। क्यों? क्योंकि ये बना है गोल्जी अपरेटस से। गोल्जी अपरेटस साइटोप्लाज्म में इटसेल्फ प्रेजेंट था, तो जो वेसिकल बना होगा वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही बना होगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर है। अच्छा, अगर इसको डाइजेस्ट करना है किसी भी चीज़ को तो इसके पास कुछ 40 टाइप के स्पेशल डाइजेस्टिव प्रोटीन या कह सकते हैं आप 40 टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि लगभग जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है एक सेल के अंदर उन सबको डाइजेस्ट कर सकता है। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब इंट्रा सेलुलर वर्ड का मतलब क्या है कि सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सेल के अंदर डाइजेशन कर सकता है, सेल के बाहर नहीं जाता डाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इट कैन ओनली डू द इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेकेंड चीज़ हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, जैसे कोई भी बैक्टीरिया आया, वायरस आया, या कई बार जब खुद के ऑर्गेनली वेस्ट हो जाए, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोई जिसकी एज हो चुकी है उसकी डेड होगी, नए सेल बनाने हैं, या कोई दूसरा ऑर्गेनली जिसकी डेथ हो रही है, ठीक है, ये उसको भी ऑटोफेज कर जाता है, उसको भी कंज्यूम कर जाएगा, ठीक है। और ये कई बार जब उसे पता चलेगा कि उसका खुद का सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो खुद के सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और कई बार ये कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करता है, कार्टिलेज को डाइजेस्ट करता है ताकि नया बोन बन पाए, मतलब जो पुरानी कार्टिलेज है उसको डाइजेस्ट करेगा और नई बोन बन पाए। मतलब सिंपल भाषा में ये कहा जाए कि बॉडी के अंदर जितनी भी डाइजेशन एक्टिविटी है, या तो खुद के सेल को कंज्यूम करना है, ऑर्गेनली कंज्यूम करना है, कार्टिलेज कंज्यूम करना है, बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करना है, तो ये सारा काम करेगा लाइसोसोम। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो मैंने जो पहली बात कही कि इट डिस्ट्रॉय द फॉरेन सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया और वायरस का मारने का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो किसके पास होता है? तो हमें पता है कि ये काम करते हैं WBC, सही बात। तो जो WBC होते हैं उनके अंदर इनका अमाउंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो हमने कहा कि दे आर हाईली प्रेजेंट इन द वाइट ब्लड सेल। रीज़न पता है, बिकॉज उनका काम क्या है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल उनको ख़त्म करना है, दैट्स वाई दे आर प्रेजेंट देयर, ठीक है।
ये प्रोटेक्ट करते हैं सेल बाय डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल पार्टिकल, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया उसको ख़त्म करता है, जो पहली 2 लाइनें थी हमारी। अच्छा, सेकेंड लाइन, अगर मेम्ब्रेन रप्चर कर जाए, ठीक है, तो ये डैमेज कर सकता है एंटायर सेल, ठीक है। तो हमने कहा कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कई बार क्या होता है, अगर इसका मेम्ब्रेन रप्चर करता है या ये देखता है कि कोई दूसरा सेल प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो वो उसको पूरे सेल को ही ख़त्म कर देता है, ठीक है। और इस पूरे सेल के ख़त्म करने को प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोलाइसिस, मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। प्लांट के पास ऐसे लाइसोसोम बहुत कम होते हैं, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस को एक बार और फटाफट रिकैप कर लेते हैं हम लोग। तो हमने कहा दे आर नोन एज इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर काम करते हैं, गोल्जी अपरेटस से बने होते हैं, स्ट्रक्चर स्मॉल स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड होता है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम की बात करें तो 40 टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और मेन फंक्शन होता है इनका इंट्रासेलुलर डाइजेशन, फॉरेन सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, खुद के सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं इन केस अगर वो प्रॉपर्ली काम ना कर रहे हों, ऑर्गेनली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। थैंक यू।